नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में एक नई पटकथा लिखी जा रही है और इस पटकथा का मांडर के बाई इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ उससे कोई रिश्ता नहीं है, जब बल्कि इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी पहले तैयार कर दी गई थी। मई के अंतिम हफ्ते में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने देश भर के ट्राइबल नेताओं की बैठक बुलाई। उसमें अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। इसके बाद आप एक के बाद एक बीजेपी का स्टेप्स देखते जाइए। केंद्रीय जो जनजातीय मंत्री हैं, उनकी तस्वीर आ रही है अलग अलग राज्यों से, और आज तो अपने झारखंड से आई कि वो एक ट्राइबल होटल में बैठकर पारंपरिक आदिवासी तरीके से भोजन कर रहे हैं। इसके अलावा भी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना जाना, ये संयोग है या एक प्रयोग है? क्योंकि बीजेपी पिछले 4-5 सालों से ये लगातार कोशिश कर रही है कि जो देश के पूर्वी हिस्से हैं, जिन्हें वो कोरोमंडल एरिया बोलते हैं, वहाँ पार्टी की पकड़ कैसे मजबूत की जाए। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाके, इन सबों को मिलाकर एक कोरोमंडल एरिया बनाया गया है और बीजेपी की कोशिश है कि इस एरिया में पार्टी मजबूत हो। इसलिए आने वाले दिनों में हम एक प्रयोग देखेंगे कि जिस तरह मोदी के आने के बाद बीजेपी ने ब्राह्मण बनिया का टैग हटाकर एक ओबीसी का आवरण धारण किया और उसके बाद दलित, तो आज की बीजेपी जो मोदी की बीजेपी है वो ओबीसी दलित बीजेपी है, वो ब्राह्मण बनिया बीजेपी नहीं है। उन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप ये है कि बीजेपी के अंदर एक मंथन चल रहा है कि करीब 11 करोड़ आदिवासी हैं इस देश में और उनके बीच पार्टी की छवि शायद उतनी मजबूत नहीं है। तो ये कैसे किया जाए? तो जीवन का उत्तम तत्व ज्ञान जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्मसात किया है और झारखंड उसमें बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि नवीन पटनायक के बाद शायद बीजू जनता दल में कोई सेकंड रंग का लीडर नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बीजेपी वहां मजबूत हो सकती है। जनजातीय समाज की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ का खान पान, यहाँ की कला, यहाँ का हस्तशिल्प, ये सभी सिर्फ यहाँ की ही नहीं, ये मेरे हिंदुस्तान की धरोहर है। झारखंड को लेकर बीजेपी के मन में एक चिंता है और वो चिंता ये है कि बीजेपी का कोई भी लीडर जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, चाहे वो आप बाबूलाल मरांडी की बात करें या अर्जुन मुंडा की बात करें, जिसे हम आदिवासी नेता बोलते हैं, वो क्या आदिवासियों के सचमुच नेता हैं या क्या यहाँ का जनजातीय समुदाय, और यहाँ के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आदिवासी मूलवासी, उन्हें अपना नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है? शायद नहीं, क्योंकि जिस तरह से 2014 के बाद झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं, चाहे वो रघुवर दास का शासनकाल हो और उसके बाद हेमंत सोरेन जिस तरह से आए और उन्होंने जो नैरेटिव सेट की कि मूलवासी आदिवासी, मूलवासी आदिवासी, तो एक इस तरह की छवि बनती जा रही है भाजपा की कि ये मूलवासी आदिवासी से दूर होती पार्टी है और ये बाहरी या ट्राइबल की पार्टी है। अब इसे काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? केंद्र सरकार का ये प्रयास रहा है कि आदिवासी कला संस्कृति, आर्ट क्राफ्ट को संजोया जाए, उनको भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने की व्यवस्था बने। आज देश भर में जो आदिवासी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं, उसके पीछे की सोच भी यही है। बीजेपी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में द्रौपदी मुर्मू का चयन राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए बेहद सोच समझकर किया। वो उड़ीसा से हैं, वो आदिवासी हैं
और जिस दिन उनका चयन हुआ वो मंदिर में झाड़ू लगाती दिखी, मंदिर है शिव मंदिर, और नंदी को पूजती दिखी, उन्हें चूमती दिखी। ये एक सिंबॉलिक गेस्चर था कि बीजेपी की रणनीति, जो आदिवासी रणनीति है, वो किस तरह से बढ़ेगी। अब वापस लौटते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में अगर बीजेपी को कोई सर्वमान्य आदिवासी चेहरा नहीं मिल रहा है जिसकी उसे तलाश है, तो ऑप्शन क्या है? करीब 1.5-2 साल बाद आज अमित शाह ने हेमंत सोरेन को मिलने के लिए बुलाया, और बतौर हेमंत सोरेन ये मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। जाहिर है, जब हेमंत सोरेन इतने सालों बाद अमित शाह से मिलने गए होंगे तो सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव की बात नहीं हुई होगी कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना है या नहीं। तो क्या हेमंत सोरेन बीजेपी की लंबी रणनीति में तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं? हमें नहीं पता, क्योंकि आज की राजनीति के हिसाब से देखें तो हेमंत सोरेन ने जिस तरह बयानबाजी की है, या जिस तरह एक क्रिश्चियन, मुस्लिम, कांग्रेसी कल्चर के साथ वो चल रहे हैं, उसे देखकर लगता तो नहीं कि वो फिर बीजेपी के ट्राइबल स्ट्रेटजी में फिट बैठेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये पहल हो, ये कोशिश हो, आज नहीं, साल भर बाद, 2 साल बाद, क्योंकि बीजेपी अपने आप को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल के ट्राइबल इलाकों में मजबूत करना चाहती है। इसके लिए क्या बीजेपी कोई नया चेहरा तलाशेगी अगर हेमंत सोरेन नहीं तो? क्या बीजेपी के पास वो चेहरा है? इसके अलावा एक चीज और है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, और वहां छोटू भाई वसावा की पार्टी ट्राइबल एरिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो क्या द्रौपदी मुर्मू का चेहरा उसे काउंटर करने का एक एक्शन प्लान है? क्या छत्तीसगढ़ में जो चुनाव आने वाले हैं उसे लेकर बीजेपी की लंबी स्ट्रेटजी है? क्योंकि बीजेपी पिछले 7-8 सालों से, और खास करके पिछले 5 सालों से लगातार कोशिश कर रही है कि पूर्वी भारत में और ट्राइबल इलाकों में अपने आप को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि लगातार यहाँ वो एक महसूस कर रही है कि ट्राइबल सेंटिमेंट्स इस पार्टी के खिलाफ है, और उस ट्राइबल सेंटिमेंट्स को कैसे काउंटर किया जाए, इसके लिए हाथ पांव मार रही है बीजेपी। देश भर के ट्राइबल नेताओं का दिल्ली में जुटान, हेमंत सोरेन से मिलना, द्रौपदी मुर्मू को प्रोजेक्ट करना, नवीन पटनायक का सहयोग लेना, ये सब उसी कड़ी के हिस्से हैं। क्या बीजेपी ट्राइबल वोट लेने में सफल होगी? क्या द्रौपदी मुर्मू का ट्रंप कार्ड भविष्य में भी काम आएगा? इन सारे सवालों के जवाब फिलहाल अनुत्तरित हैं, लेकिन हेमंत सोरेन और अमित शाह की मुलाकात बेहद अच्छी हुई है, ये हेमंत सोरेन ने कहा है। तो आगे भविष्य देखना होगा कि ये और किस दिशा में आगे बढ़ती है। नमस्कार।